Hi everybody, I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Here I am with the sixth and the last part of the lesson, his first flight. This is a motivational story of a seagull who is afraid of flying, and it is only hunger which compelled him to fly, to take his first flight. Dear students, we have already studied the 5 parts of this lesson. We know that, or we have studied that, how the seagull, due to hunger, dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. For a moment, he felt afraid, but it lasted only for a minute. The next moment, he felt his wings spread outward. Now he was soaring outward and downward. His mother also swooped past him. His father also flew near him. His brothers and sister also flew near him. Then what happened? We can see now. बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा था 5 पार्ट्स खत्म हुए, आज लास्ट पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखा है कि जैसे ही उसकी माँ को वो फिश का टुकड़ा लेकर आते हुए उसने देखा, तो वो भूख की वजह से मैड हो गया था। लेकिन माँ जैसे उसकी अपोजिट साइड पे क्रॉस करके चली गई, वो पूरा पागल हो गया भूख की वजह से। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने फिश की तरफ डाइव किया और जोर से स्क्रीम भरी, जोर से आवाज़ निकाली। और तब उसने देखा कि ही कुड फ्लाई, वो उड़ सकता है। फॉर अ मोमेंट ही जस्ट फ्लाई आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। थोड़ी देर के लिए वो ऊपर उड़ा, फिर नीचे गया। थोड़ी देर के लिए वो डर गया, लेकिन वो डर थोड़ी मिनट के लिए रुका, और उसके बाद वो हवा में उसने अच्छे से छलांग लगाई। और तब उसकी माँ बहुत खुश हो गई, वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी माँ उसके पास आ गई, उसके फैमिली मेम्बर भी उसके पास आने लगे, और सब के सब बहुत खुश हो गए बिकॉज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये फर्स्ट फ्लाइट जैसे उसने उड़ान भरी है, तो उसके बाद क्या होता है वो अगले पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट एज यूजुअली हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। पेज नंबर 33 है, आपको ध्यान देना है। पेज नंबर 33 की लास्ट 3 पैराग्राफ्स है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive, soar, and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो हमारा लाउड रीडिंग कंप्लीट हुआ है बच्चों। नेक्स्ट यू विल हैव टू रीड द होल पैराग्राफ फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आपको खुद को पैराग्राफ पढ़ना है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड से अब दिखाई दे रहा है कि मैंने अंडरलाइन किया है। 2 मिनट में आपको मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में शब्द आया है श्रीकिंग श्रीली। श्रीकिंग का मतलब क्या है? मेकिंग अ लाउड क्राई, जोर से चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड आया है रिजेस। रिजेस का मतलब क्या है? अ चेन ऑफ हिल्स, पर्वत श्रेणी। पेड़ों के एक लगातार जो लाइन है ना, उसे क्या कहते हैं? हाँ, रिच कहते हैं। पहाड़ी श्रृंखलाएं जो थी ना हरी भरी पेड़ों की, उसे क्या कहते हैं? रिच कहते हैं। अगला वर्ड है अम्यूज्डली। अम्यूज्डली मतलब क्या होता है? प्लेजरेबली। प्लेजरेबली मतलब क्या है? बहुत ही प्रसन्नता से, खुश होकर।
अगला शब्द है बेकनिंग। बेकनिंग का मतलब क्या है? पुकारना, बुलाना। बेकनिंग मतलब बुलाना। टू गिव अ सिग्नल टू मूव नियर और टू फॉलो, उसे क्या कहते हैं? बेकनिंग। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट होना मतलब वेयर आउट होना, वेयर आउट मतलब थक जाना। अगला शब्द है बेली। बेली मतलब टोटल बॉडी, उसको बेली कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट शब्द है स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब क्या है? छोटा सा टुकड़ा, उसे क्या कहते हैं? स्क्रैप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोगों ने देख लिए। अभी लेसन में क्या होता है वो हम लोग अभी आगे देखने जा रहे हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अभी हम लोगों ने देखा, एट लास्ट ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी। ही फॉरगॉट दैट वंस ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। वो क्या फॉरगॉट हो गया था? दैट ही कुड नॉट फ्लाई, कभी उसे उड़ना आता ही नहीं था। यही वो बात, वो क्या हो गया था? ही फॉरगॉट इट। ही कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या दी? कमेंड दी। व्हाट ही कमेंडेड हिमसेल्फ? ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, टू सोअर एंड कर्व। उसने अपने आप को कमांड दिया डाइव मारने की, गोता लगाने की, सोअर ऊंची उड़ान भरने की, एंड कर्व कैसे भी उड़ने की उसने अपने आप को डिमांड दिया। श्रीकिंग श्रीली, अभी वो जोर से क्या कर रहा है? जोर से चिल्ला रहा है, खुशी के मारे, अपने आप से खुश था क्योंकि ही कुड फ्लाई इन द स्काई, पहली बार उसको अपनी उड़ान भर रहा था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, to soar and curve. He shrieking shrilly. Loudly he was crying. नेक्स्ट चित्र में देख रहा है, ही वॉज नाउ ओवर द सी। चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ही वॉज ओवर द सी, किसके ऊपर है? समंदर के ऊपर है, उड़ रहा है ना अभी। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, कहाँ पे उड़ रहा है वो? स्ट्रेट, बराबर समंदर के ऊपर उड़ रहा है। फेसिंग द ओशन, वो किसको फेस कर रहा है अभी? ओशन को। ओशन मतलब सी, समंदर। ही सॉ रिच मूविंग ओवर इट, उसने क्या देखा? रिच वॉज मूविंग ओवर इट। रिच का मतलब क्या है? चेन ऑफ हिल्स। इट वॉज मूविंग ओवर इट। अगले चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ही सॉ द रीच ऑफ। अगले चित्र में दिखाई दे रहा है, सी विथ लिटिल रिच। रिच दिखाई दे रहे, सामने चित्र में दिख रही है। ही सॉ रिच मूविंग ओवर इट। ही सिंपली टर्न हिज बीक एंड क्राइड लाउडली, उसने क्या किया? जोर से अपनी कर्व को टर्न किया एंड ही क्राइड लाउडली। दिख रहा है आपको? He was near the sea now, flying straight over the sea, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath. उसके नीचे उसे क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन सी दिखाई दे रहा है, चित्र में दिख रहा है। विथ अ लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, उसके बाजू में लिटिल रिच दिखाई दे रही है। एंड ही टर्न हिज बीक, उसने अपने बीक को टर्न किया साइड अवे। एंड ही काउड अम्यूजली, अम्यूजली मतलब खुश होकर वो जोर से चिल्लाया। He saw that his parents and brothers and sister had landed on green flooring. उसके जो पेरेंट्स थे, चित्र में दिख रहा है, they all were landed on the green flooring. जो सामने ग्रीन फ्लोरिंग दिख रही थी उस पर वो क्या हो गए? लैंड हो गए। लैंड का मतलब क्या है? उतर गए हैं। they were calling him, कॉलिंग कर रहे हैं मतलब क्या? beckoning him, उसे आवाज देकर वो बुला रहे हैं। they were beckoning him for a moment, चित्र में दिख रहा है। They were landed on the green flooring and they were beckoning him shrilly. वो जोर से आवाज करके उसे पुकार रहे हैं। For a moment, he dropped his legs to stand on the green sea. अब देख रहे हैं उसमें, he dropped his legs to stand on the sea. sea के ऊपर उसने खड़े होने के लिए अपने पैर जो थे वो क्या किए? ड्रॉप कर दिए। He dropped his legs to stand on the sea. His legs sank into it. अब देख रहे हो, his legs sank into the sea. उसके जो legs थे वो किस में सैंक हो गए? पानी में सिंक हो गए, पानी में डूब गए। सैंक होना मतलब डूब गए। his legs sank into it. For a moment he was afraid. थोड़ी चित्र में दिख रहा है, देखो वो afraid हुआ है। For a moment he was afraid. He screamed, जोर से वो चिल्लाने लगा। He attempted to fly. चित्र में दिख रहा है, he was attempting to fly, attempt कर रहा है उड़ने की।
बट ही वॉज एग्जॉस्टेड, लेकिन कैसा है वो, ही वॉज एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ है, बाय द फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार उड़ान भरी उसने, सो ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज एग्जॉस्टेड, हिज फीट सिंक सैंक नो फर्दर, अभी चित्र में दिख रहा है उसके फीट फीट जो है वो सैंक नहीं हो रहे, सैंक मतलब डूब नहीं रहे हैं, हिज बेली टच्ड इट, उसकी पूरी बॉडी ने किसको टच कर लिया, पानी को टच कर लिया, वाटर, एंड नाउ ही वॉज फ्लोटिंग ओवर इट, और अभी चित्र में दिख रहा है कि वॉज फ्लोटिंग ओवर इट, चित्र में दिख रहा है कि अभी वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोटिंग मतलब क्या है, पानी पर तैर रहा है, his belly touched the water and now he was floating over it, he was floating over it, चित्र में दिख रहा है. Now all his family members were near him, his family was around him screaming, उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास है, क्या कर रहे हैं वो, स्क्रीमिंग कर रहे, स्क्रीमिंग मतलब क्या है, चिल्ला रहे जोर से, दे वर प्रेजिंग हिम, प्रेजिंग मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दे वर ऑफरिंग हिम अ स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, वो थक गया है इसलिए उसे वो क्या दे रहे हैं, दे वर ऑफरिंग हिम द स्क्रैप ऑफ डॉग फिश का एक छोटा सा टुकड़ा उसे खाने के लिए दे रहे, ताकि वो उसे थोड़ी सी जान आए, वो थोड़ा सा पावरफुल महसूस करे, ताकि वो उड़ान भरने में उसे एग्जॉस्ट ना लगे, इसलिए वो उसे क्या दे रहे हैं, डॉग फिश दे रहे हैं, चित्र में दिख रहा है आपको. एंड एट लास्ट ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से कितनी कठिनाइयों भरे विचारों से बाहर निकलकर उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो उड़ान अपनी उसने भरी. ये स्टोरी मोटिवेशनल है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ कर सकते, पंछी को उड़ान भरना सिखाया नहीं जाता है, वो पंछी उड़ सकता है, उसका वो अंदर का इनबॉर्न स्किल होता है, उसका जन्मता मिला हुआ भगवान ने दिया हुआ वो स्किल होता है. फिर भी ये जो बर्ड है, ही इज़ फीलिंग अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो डर रहा है उड़ान भरने से, और उसकी माँ उसे कुछ ना कुछ दिखाकर उसे क्या करा रही है, डांट रही है, उसके बाद उसे कुछ अट्रैक्शंस दिखाकर ही सही उसे उड़ान भरने के लिए क्या कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी. लेकिन अल्टीमेटली अपनी जो अंदर की जो क्षमता होती है वो कब बाहर निकल के आती है, जब हम खुद चाहते हैं. तो जब बर्ड को, उस सीगल को लगा कि मैं खुद उड़ना चाहता हूँ, कब लगा, क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री, जब उसे बहुत भूख लगी थी, तब जाके उसने वो अपनी पहली उड़ान भरी, और जैसे उसने पहली उड़ान भरी तो उसे लगने लगा कि एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, ही फॉरगॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, कभी उड़ ही नहीं सकता था. देन ही स्टार्टेड एंजॉइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही स्टार्टेड flying over the sea. He saw the vast green sea beneath. He also started moving over the ridges, and he started enjoying the his first flight. And everyone was very happy. हर कोई घर का उसका मेंबर जो था वो हैप्पी थे. They landed on the green flooring and they started beckoning him. उसे आवाज़ देकर पुकारने लगे. But our seagull was very exhausted. So he just dropped down his legs on the sea and he attempted to rise his uh, rise or attempted to flap his wings. His legs did not sank. He was tired actually, but now his feet sank in, his feet did not sank into the river. It touched his belly touched the water and he sank no further. He was now floating on the sea, and around him there were all his family members were flying around him. They were screaming, praising the little seagull, and they were offering him something to eat. So, in this way, he made his first flight. तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा इस पूरे लेसन में कि कभी भी डर कर अगर हम लोग पीछे रहे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, किसके जैसे, सीगल की तरह से, फिर ऐसे ही भूखे मरने की नौबत आएगी. अपने अंदर स्किल होता है, हुनर होता है, सिर्फ हमें किसकी ज़रूरत होती है, थोड़ी सी साहस की ज़रूरत होती है. अगर वो हम लोगों ने कर लिया, मेहनत की, तो ज़िंदगी में हम लोगों का सक्सेस हमारे ही हाथ में होता है. तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको मोटिवेट करेगी ज़िंदगी में, आप जो कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए ये मोटिवेट करने का काम करेगी ये स्टोरी. दिस इज़ रिटन बाय आयरिश नॉवलिस्ट लियाम ओ फ्लैहर्टी ने किया हुआ है. बहुत ही सुंदर लेसन था. आपको शांत मन से पूरा लेसन लाइन टू लाइन पढ़ना है, फिर
फिर उसके बाद मेरे सारे वीडियोस देखिए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द होल लेसन. वी विल मीट विथ द जो भी अपनी एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है इस लेसन के ऊपर की, वो लेकर हम लोग कल फिर से मिलेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.